जिला प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही देखने को मिली, जहां कोरोना पॉजिटिव के रिश्तेदारों को पुलिस प्रशासन के द्वारा देर शाम उनके घरों से उठाते हुए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजने का काम किया गया था। लेकिन कोरोना पॉजिटिव के सभी रिश्तेदारों को बिना जांच के ही मेडिकल कॉलेज से पैदल ही घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहाँ जनरैनी के रहने वाले युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपने कार्य को बड़ी मुस्तैदी के साथ करने में लगा हुआ था। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन जिन लोगों से मिला था, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन सभी लोगों को चिन्हित करते हुए उनके घरों को उठाने का भी काम किया जा रहा। इसी तर्ज पर शहर के 2 विभिन्न इलाकों में लगभग 18 लोगों को पुलिस के द्वारा चेकअप कराने के लिए एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज भेजने का काम किया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद अहमद। मकसूद जी, ये बताइए कहाँ गए थे अभी आप? अभी हमको मेडिकल ले गए थे, मैं परिवार सहित। कौन ले गया था? 13 सदस्य थे, पुलिस वाले आए थे। हाँ। और डॉक्टर की टीम भी थी, एम्बुलेंस के साथ शायद। क्यों ले गए थे, क्या कारण था? भाई कारण ये था कि हमारे बहनोई जो भाई नरैनी के रहने वाले हैं वो, उनको जो है शरीफुद्दीन नाम है, और उनको जो है पॉजिटिव निकला था, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तो वो लड़का जो है मेडिकल में था, और हमारे बहनोई और भाई जो है जब वो आया था तो इनको बुलाया गया था, बुलाया था उन्होंने। तो ये लोग गए थे खाना पानी देने, तो वहाँ खाना पानी देने के बाद जो है उसकी गाड़ी लेकर के ये लोग आ गए थे। अब जब आज रिपोर्ट आई तो हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंसूर अहमद। मंसूर अहमद, कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं। पैदल क्यों आ रहे हो मेडिकल कॉलेज? क्योंकि वहाँ पे साधन नहीं था। क्यों गए थे मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज हम गए थे जांच करवाने। कौन ले गया था आपको? ये पुलिस टीम ले गई थी, एम्बुलेंस में गए थे। एम्बुलेंस में आप लोगों ने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला जगह नहीं है, कल आना। तो वहाँ से आप लोगों को पैदल क्यों आना पड़ रहा? क्योंकि साधन नहीं था उनके पास, इंतजाम नहीं था। देर रात जो है कोरोना के संदिग्ध मरीज आए हुए थे, उनको यहाँ से बैरंग वापस कर दिया गया, क्या वजह रही? कल हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी थी, जिसमें प्रमुख सचिव और हमारे स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर खन्ना जी भी थे। तो अभी सरकार जो है ना आगे की तैयारी कर रही है कि अगर केस इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो हम लोग उन सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा, आगरा का इंसिडेंस, मेरठ का इंसिडेंस और लखनऊ का एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ एक मरीज की वजह से कम 50-50, 60-60 डॉक्टरों की टीम, और जालौन में भी यही हो गया है, उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ा। पर्पज़ ये है कि मरीज जो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं सस्पेक्टेड और निगेटिव, उनको बचाना, हमारी मेडिकल टीम, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्वीपर, उनको बचाना। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया है कि होम क्वारंटाइन सबसे अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि आज तक इसका कोई इलाज नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को भी आज उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि ये भी प्रूवन नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल में है। ठीक है, तो जब कुछ किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं है तो हम उस समस्या से कैसे निपटें? हम लोग के लिमिटेड रिसोर्स थे, तो हर एक प्रोटोकॉल बनाई गई है कि अगर इतने आइसोलेशन बेड है तो उसके कितने क्वारंटाइन बेड हॉस्पिटल के होने चाहिए, कितने एक्टिव क्वारंटाइन के लिए स्टाफ के लिए होने चाहिए, कितने पैसिव क्वारंटाइन के लिए हमारे कैंपस में होने चाहिए या कैंपस के बाहर होटल में होने चाहिए। ठीक है, तो उस नॉर्म्स के हिसाब से 20 आइसोलेशन बेड हैं हमारे और 15 क्वारंटाइन बेड हैं। उसमें क्वारंटाइन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रोटोकॉल में, कि एक बेड पे एक टॉयलेट होना चाहिए, जिससे कि वो मरीज जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तो मान के चला जाता हो सकता है पॉजिटिव हो, तो वो अपनी टॉयलेट यूज़ करे। या टॉयलेट जो यूज़ करता है तो सिक्रीशंस निकलते हैं, तो आपकी पेशाब है, स्टूल है, तो दूसरा मरीज अगर कोई यूज़ करेगा तो उसको होने का खतरा रहता है। ये सबसे बड़ा हुआ है। तो हमारे मरीज 59 भर्ती है। ये हमने समस्या अपनी लखनऊ डिस्कस की थी कि जब हमारी प्रोटोकॉल ये है, थियोटिकली कहना बहुत आसान होता है कि ऐसे कर लो, लेकिन जब मरीज आते हैं उनका चेहरा रात में दिन में, तो हम उनको मना करना मतलब हमें नहीं अच्छा लगता है। तो उनको रखा गया 59 को। जैसे रिपोर्ट देर से आ रही है चूँकि हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो हमें मरीज़ को तब तक रखना है जब तक कि रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। कल हमने रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिए थे मरीज़ 31, जिसमें से सिर्फ 15 मरीज ही जा पाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों का टीम वर्क डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ से वो नहीं हो पा रहा है। मे बी कि रिसोर्स कम है, हमारी एम्बुलेंस कम है, ड्राइवर कम है। तो अगर जो मरीज़ हमारे निगेटिव आए उनको डिस्चार्ज करके भेज दिया जाए, चाहे होम क्वारंटाइन में या जो भी L1 क्वारंटाइन बनाई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आपकी नारायणी में। उससे क्या होगा कि
हम पे वर्कलोड एक तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, और हमारे जो मरीज़ भर्ती हैं, जैसे जो मरीज़ लाए गए ये उसके कॉन्टैक्ट वाले हैं, जो चौथा मरीज़ हमारा आया, तो ये मान के चला जाता है कॉन्टैक्ट का लाया इसीलिए गया कि कहीं वो पॉजिटिव ना हो। अगर वो पॉजिटिव हमारे नॉर्मल मरीज़ के साथ मिक्स हो जाएंगे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, और हमारा स्टाफ जो उसमें क्वारंटाइन में लगा है, उनको चांस होंगे, और एक को भी हो गया तो जितने लोग हम लोग, क्योंकि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, सबको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सीएमओ साहब से रात में भी बात की थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की, कमिश्नर साहब से की और डीएम साहब से की, और वो उन्होंने एग्री किया कि हाँ इसको हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। होता क्या, जैसे ही पॉजिटिव मरीज आता है एकदम से पैनिक सब जगह हो जाता है, पब्लिक में भी होता है। पब्लिक कहती है, जैसे वो राकेश था, उसको गया हमने डिस्चार्ज कर दिया, नेगेटिव के बाद भी घर वालों ने, गाँव वालों ने भगा दिया, क्योंकि एक डर है सब में कि क्योंकि उन्हें जानकारी उतनी नहीं है। तो उस समस्या का समाधान एक ही है कि एक तो होम क्वारंटाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए कि होम में भी वही चीज़ें की जा सकती हैं जो इंस्टीट्यूशनल में है, और आदमी घर में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाले बहुत लोग होते हैं, और उनको कोई भी दिक्कत हो उनको मेडिकल कॉलेज में। और कल जो मीटिंग में मेन बात ये कही गई कि हम लोगों का हॉस्पिटल जहाँ सेपरेट बिल्डिंग नहीं है उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे रूटीन ट्रीटमेंट का ओपीडी का काम करें, जिससे कि वो मरीज भी मिक्स ना हो। अगर वो मिक्स होंगे तो वही लखनऊ, कानपुर और आगरा 400 क्रॉस कर गया है, वो स्टेज ना आए, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, और सब लोग एग्री हैं। सीएमओ साहब से भी सुबह भी बात हो गई है कि हमारे जो मरीज आज नेगेटिव आए 38, कल के 16 बचे, अगर वो सारे चले जाएंगे तो हमारे पास 10-15 बचेंगे। फिर ये जो मरीज 16 आए ये आए, हम उनका टेस्ट कराएंगे, टेस्ट रिपोर्ट आएगी नेगेटिव, इनको डिस्चार्ज कर देंगे। ये हमारा सर किसकी